नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी का निबंध शिक्षा का नया आदर्श। इस निबंध के माध्यम से प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि किस प्रकार वर्तमान समय में साम्यवाद प्रभावी है, किस प्रकार स्कूली शिक्षा में माता पिता को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखें कि ये जो निबंध है ये सत्य प्रकाश मिश्र द्वारा संपादित प्रेमचंद के एक श्रेष्ठ निबंध नामक पुस्तक से हमने लिया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रस्तुत निबंध में लेखक वर्तमान शिक्षा पद्धति के कुपरिणामों की ओर संकेत करते हुए समाज को अवगत करवाता है कि संसार में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें उद्देश्य प्राय परंपरागत समाज व्यवस्था का पोषण करना रहा है। यानी जो परंपरागत तरीके से समाज की व्यवस्था है केवल उसी को बढ़ाना शिक्षा का उद्देश्य मात्र रहा है। समाज और व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समष्टि और व्यष्टि, समष्टि यानी समाज, व्यष्टि यानी व्यक्ति में सदैव एक रूपता होनी चाहिए, परंतु इस शिक्षा प्रणाली में समष्टि की अपेक्षा व्यष्टि को महत्व दिया जाता है। यानी समाज की बजाय व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देती है हमारी जो शिक्षा पद्धति है। फलस्वरूप बालक का विकास समष्टि रूप में न होकर व्यष्टि रूप में हो रहा है। यानी जो बालक है वो एक सामाजिक इकाई के रूप में विकास नहीं कर रहा बल्कि व्यक्तिगत रूप से वो विकास कर रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षा संपूर्ण होने पर उसकी विकास प्रक्रिया भी संपूर्ण हो जाती है। व्यक्तिपरक यह शिक्षा बालक को स्वार्थी एवं आत्मशलाघी बना देती है। यह अपने हित और स्वार्थ को सर्वोपरि मानने लगता है। केवल अपने लिए वो बालक कार्य करने लगता है। यहाँ पर उसके लिए समाज का कोई महत्व नहीं बचता। उसकी मित्रता निजी लाभ हानि पर आधारित होती है। यानी वो मित्रता किससे करेगा? जहाँ उसको लाभ प्राप्त होगा, या उस व्यक्ति को त्याग देगा जहाँ उसे हानि लगेगी। वह समाज विमुखी बन जाता है। यानी समाज से अपना मुंह मोड़ लेता है, अपने कर्तव्यों से हीन हो जाता है। समाज हितों से वह कोसों दूर होता है। उसके विचार सामाजिक न होकर व्यक्तिपरक होते हैं, परंतु वस्तु की उपयोगिता उसकी नज़रों में अपने लिए होती है। वो समाज को त्याग देगा लेकिन अपने लिए जो उपयोगी वस्तु है उसका महत्व वो समझेगा। समाज पीछे छूट जाता है। वह अभिमानी एवं स्वार्थी बन जाता है। इस शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है कि यह सामाजिक चेतना नहीं जगाती है। यानी समाज के प्रति लोगों को जागृत नहीं करती है। समाज के प्रति विद्यार्थी अपने कर्तव्यों से पल्लू झाड़ लेता है। यानी वो समाज के कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। समाज के विभिन्न पहलुओं के प्रति वह अनभिज्ञ होता है। यानी वो अनजान होता है। इसके विपरीत शिक्षा का उद्देश्य यह जान पड़ता है कि मनुष्य समाज को लाभ न पहुंचाकर अपने हित के बारे में सोचे और स्वयं लाभान्वित हो। यानी हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसका उद्देश्य क्या है? स्वार्थ प्रवृत्ति का विकास करना और समाज के लाभ के बारे में ना सोचकर व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचना, यही हमारी शिक्षा व्यवस्था है। जो शिक्षा व्यक्ति को समाजोन्मुखी बनाती है वह समाज के लिए लाभकारी होती है। यानी जो शिक्षा व्यक्ति को समाज के विकास के लिए प्रेरित करती है वही लाभकारी है। वह व्यक्ति सफल माना जाता है जो सामाजिक होता है, परंतु वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ देने का साधन है। इसे पाकर व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए समाज का शोषण करने लगता है। व्यवस्था कुछ ऐसी हो चुकी है कि व्यक्ति को इस शिक्षा प्रणाली के चलते विवश होकर वही रास्ता अपनाना पड़ता है जो परंपरा से चला आ रहा है। वस्तुतः वह व्यवस्था से अलग नहीं सोच सकता। क्या कहना चाहते हैं कि जैसी व्यवस्था चल रही है वो व्यक्ति प्रधान व्यवस्था है, समाज प्रधान नहीं है। हमें शिक्षा के माध्यम से एक बच्चे को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि आने वाले समय में वो एक सामाजिक इकाई के रूप में उभरे, वो समाज के विकास के लिए प्रयास करे, उससे विमुख ना हो। आज संसार का घटनाक्रम दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है। क्रांति तीव्रता से घटित हो रही है। संसार में समाजवादी प्रचार प्रसार हो रहा है। फलस्वरूप समाज एवं व्यक्ति की मान्यताएं एवं आदर्श बदल रहे हैं। क्योंकि परिस्थितियां बदल रही है। भारत जैसे रूढ़िवादी राष्ट्र ने भी अब
सामाजिकता की ओर प्रस्थान किया है। वह अब समष्टि का महत्व समझने लगा है। वो जानता है कि समाज को महत्व दिया जाना चाहिए। इस समाजोन्मुखी व्यवस्था में व्यक्तिवाद की प्रभुता के खत्म होने के संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन अब जो परिवर्तन आ रहा है उससे व्यक्तिवाद की बजाय समाजवाद प्रभावशाली तरीके से सामने आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का हिस्सा बन रहा है। दूसरा समाज किसी एक का न होकर सभी व्यक्तियों का होता है। मानवीय सभ्यता का सबसे बड़ा आदर्श संसार एक परिवार है। यही हमारी परंपरा और यही हमारा लक्ष्य है। आज भी हम अपने सच्चे आदर्शों से उतने ही दूर हैं जितने कई हजार साल पहले थे। समाज में समाजोन्मुखी व्यवस्था की नींव नहीं पड़ सकी और संपूर्ण भूमंडल की आत्मा इस अनंत भविष्य की ओर ताक रही है। अब धीरे धीरे विद्वानों में मैतक्य हो रहा है, एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो सके। यानी सामाजिक एकता की बात अब सामने आने लगी है। यानी कि बालक के लालन पालन तथा शिक्षा प्रणाली को सिरे से परिवर्तित करने की ज़रूरत है। समाज संघर्ष के स्थान पर सहयोग का महत्व समझने लगे। लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा हो। वह शक्ति का संचय इसीलिए न करे कि वे दूसरों को डरा सके, बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए शक्ति का उपयोग करे। समाज में इस समय जिस शिक्षा प्रणाली को व्यवहार में लाया जा रहा है वह मनुष्य में ईर्ष्या, डर, नफरत, कठोरता, स्वार्थ और कायरता जैसे दुर्गुणों को प्रकट कर रही है। यह क्रिया बचपन में ही प्रारंभ हो जाती है। यानी बचपन से हम बच्चे को इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं, दूसरे से ईर्ष्या की शिक्षा, डर की शिक्षा, नफरत की शिक्षा, कठोरता की या स्वार्थ प्रवृत्ति की शिक्षा। इसके बजाय हमें समाज के बारे में सोचना चाहिए और बच्चे को समाज की एक इकाई के रूप में विकसित करना चाहिए ताकि उसमें स्वार्थ प्रवृत्ति का अभाव बना रहे या वो स्वार्थ प्रवृत्ति का त्याग कर सके। अमीर माँ बाप अपने बच्चों का अत्यधिक लाड़ प्यार से पालन करके उन्हें बिगाड़ देते हैं। अपने बच्चों को दूसरों से बड़ा साबित करने के लिए उन्हें निकम्मा बना देते हैं। वह गलत प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं, गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। उनकी बुद्धि व्यक्तिवाद में प्रविष्ट होने लगती है। वे सामाजिक न होकर समाज का नुकसान पहुंचाने वाले साबित होते हैं। दूसरों का शोषण करने में उन्हें आनंदानुभूति होती है। समाज को चूसने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के अतिरिक्त उन्हें कोई कार्य नहीं। यानी जिन अमीर व्यक्तियों के द्वारा बच्चों का लालन पालन स्वार्थ प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है, बहुत ही लाड़ प्यार से किया जाता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती है या प्रत्येक स्थान पर उन्हें ये ऊपर दिखाने का प्रयास किया जाता है, उन बच्चों का भविष्य नरक के समान है। अर्थात उनका भविष्य देश के हित के लिए भी नहीं और उनके स्वयं के हित के लिए भी उनका भविष्य स्वर्णिम नहीं बन पाता। हमारे गुरुकुल आधुनिक स्कूल कॉलेजों से कहीं अधिक उपयोगी और सार्थक हो सकते हैं। गुरुकुल में सभी छात्र समान होते थे। उनमें सार्वजनिक एवं सामाजिकता के भाव उत्पन्न होते थे। यह पश्चिमी विद्वान भी मानने लगे कि यह शिक्षा प्रणाली चरित्र को दुर्बल बनाती है और बच्चों में असामाजिकता, अलगाव तथा अहित के भाव पैदा करती है। साम्राज्यवाद, व्यवसायवाद और राष्ट्रों में आपसी संघर्ष इसी कुशिक्षा के प्रतिफल हैं। फलस्वरूप मनुष्य व्यक्तिवाद को बढ़ावा देकर समाज का दुश्मन बन जाता है। यानी व्यक्ति की जो स्वार्थ प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देकर मनुष्य क्या करेगा, समाज के प्रति दुश्मन का ही भाव रखेगा। यानी समाज के लिए वो नुकसानदायी ही बनेगा। शिक्षा क्षेत्र में जो नए आदर्श स्थापित हो रहे हैं वह यह है कि शैशव काल में बच्चे को जैसा बना दिया जाता है फिर वह बदलता नहीं है। शैशव काल यानी बचपन में उसके चरित्र में जिन गुणों का समावेश हो जाता है उनको बदलना मुश्किल हो जाता है। सामान्यतः अब तक हम बचपन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। अज्ञानवश हम अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल देते हैं। इसी उम्र में बच्चे को आलसी और आरामप्रस्त बना देते हैं। वह अपने शरीर के प्रति सचेत एवं जागरूक नहीं होता। इसी उम्र में वे ज़िद्दी, स्वार्थी, निकम्मे और डरपोक बन जाते हैं। वस्तुतः माँ बाप पर बच्चों को संवारने की ज़्यादा जिम्मेदारी आज आ गई है। यानी बचपन की ही उम्र है जब हमें बच्चों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उनको इस प्रकार से हमें बचपन में तैयार करना चाहिए कि वो समाज के लिए
उपयोगी सिद्ध हों या समाज के एक अच्छे नागरिक वो बन पाएँ। और ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी माता और पिता की, यानी जब माता पिता बच्चे की परवरिश करते हैं तभी उनको ये जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए। विद्वानों का यह मानना है कि बच्चा अपने पहले ही वर्ष बहुत सी अच्छी और बुरी बातें आदतें सीख जाता है। माँ बाप का कर्तव्य है कि वे माँ बाप बनने से पूर्व बच्चे के पालन पोषण के सिद्धांतों को अच्छी तरह से जान लें। इसमें कोई दो राय नहीं कि बचपन में अधिकांश बच्चों में एक सी प्रवृत्ति होती है जिन्हें सदुपयोग और दुरुपयोग से अच्छा एवं बुरा बनाया जा सकता है। वस्तुतः माता पिता को अपने बच्चों को सुचरित्र एवं विवेकी बनाने के लिए बचपन से उनके विकास में सहयोग देना चाहिए। यानी बचपन से ही हमें अपने बच्चों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें अच्छे रास्ते और मार्ग पर चलने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो इस निबंध के माध्यम से एक तो समाजवाद की प्रति जो जागरूकता है उसको बताना चाहते हैं कि हमें साम्यवाद में समानता के अधिकार की प्रशंसा करनी चाहिए और इसी से भाईचारा फैलाने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ बताना चाहते हैं कि समाज में कैसे अनेक समस्याएं हैं, स्कूली शिक्षा से ही हमें इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ तक कि बचपन से ही, जब बच्चा छोटा सा बच्चा है, जब वह 1 साल का बच्चा है, तभी से हमें उसमें ऐसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में वो अब आलस्य का त्याग कर सके, अज्ञानता का त्याग कर सके और समाज के लिए एक उपयोगी इकाई के रूप में सामने आ सके। यानी स्वार्थ प्रवृत्ति का त्याग करके एक अच्छे नागरिक की भूमिका वो निभा सके। तो यहाँ इस निबंध में आप देख रहे हैं कि बहुत ही सरल और प्रभावमयी तरीके से उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है अपनी बातों को बताने के लिए और समझाने के लिए, और बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन होने चाहिए, कैसे वर्तमान स्कूली शिक्षा से गुरुकुल प्रणाली कहीं बेहतर थी। क्यों? क्योंकि उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, सभी बच्चे समता और समानता के भाव से शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये विचारधारा बदल रही है। इस निबंध में प्रसाद गुण है, आत्मपरक अभिव्यक्ति है और विचारात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर लेखक ने किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।